श्रीमद् भागवत में और वो चिंता जा रही है बद्रिकाश्रम की ओर भगवान के पास। और रामचरितमानस में विश्वामित्र को चिंता है, वो जा रही राम के पास। दादी तनय चिंता व्यापे हरि बिनु मरण न निश्चर पापी। दादी तनय चिंता व्यापी हरि बिनु मरण न चिंता व्यापी। संत की चिंता भी पारमार्थिक चिंता है। अहम निंद्रा कदम याति हृदयस्तम महतम तरम चिंतयामि गोविंद श्रीमानस्य भार्गव। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी तुम सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा।
एतदर्थं सत्कर्मं सुरेस्य सत्तमाचरामि तदा कर्मादिया शान्ति साधुयस्तं ततो वचः। हे नारद जी, एतदर्थम, इसके अर्थ के लिए, इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने ये कहा कि सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है? नारद जी चिंता में डूबे जा रहे हैं। पहले कलि के प्रभाव से तीर्थों की मर्यादा भंग हो रही, कहीं धर्म नहीं है, कहीं सत्कर्म नहीं, कहीं साधन नहीं है, कोई जप नहीं है। और अब भक्ति महारानी के दुख से नारद जी चिंता और बढ़ी। और तीसरी चिंता मानो ये हुई, आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो आप। सत्कर्म क्या है? नारद जी की समझ में बात नहीं आई। और इस सत्कर्म के अर्थ को समझने के लिए नारद जी ऋषियों के आश्रमों में जाने पड़े, संतों के आश्रम में जाने लगे। अब संत ने कहा कि हमें तो आता नहीं, किसी ने बहाना लगाया कि हमारा तो मौन व्रत है, और किसी ने कहा नारद जी आ रहे हैं तो आश्रमों को छोड़कर चले गए। लेकिन सत्कर्म का अर्थ नारद जी को नहीं मिला। और उस सत्कर्म को जानने के लिए नारद जी चलते 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 कहाँ पहुंचे? बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। बोल बद्रीनारायण भगवान की जय। और ये बात नारद जी अपने भाइयों को बता रहे कि मेरे दुख का कारण ये है। सनकादि ने कहा था ना कि अपने दुख का कारण बताओ, तो तब ये कहा कि मैं इन परिस्थितियों में दुखी हूं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सत्कर्म क्या है। अब देखो, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, ये सब जो है शुभ कर्म है। ये क्या है? शुभ कर्म है। इन शुभ कर्मों का फल जो है स्वर्ग सदृश सुख मिलता है, स्वर्ग जैसा वैभव। क्षीणे पूर्णे मृत्युलोका विसंति, पुण्य क्षीण हुए तो पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। ये है शुभ कर्म। और सत्य कर्म वो है जिस कर्म को करने के बाद सत्य स्वरूप परमात्मा का हमें बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, या जिस कर्म के चलते हुए हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, वो सत्कर्म है। अब वो सत्कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परम, स्वाध्याय यज्ञास्तये सर्वे कर्म सूचकः। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये सब कर्म सूचक है। सत्कर्म सूचनम नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृते बुधे, श्रीमद्भागवतालापहं सतगीता सुकादिभिः। ओम नमो भगवते तुभ्यं व्यासाय अमृत तेजसे वपुरजानिमय सौम्यं ज्ञानमुखान् गुरुवाश्रवः। यही श्रीमद् भागवत सत्कर्म है, ज्ञान सूचक है, ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवतालापम सद्गीता सुकादिभिः भक्ति ज्ञान वैराग्याणां तद्घोषेण बलम वह। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत ज्ञान सूचक सत्कर्म है।
जिसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति सामंजस्य ग्रंथ है